हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय दिस रिलेशन। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखो, इसको करने के दो मेथड हैं। सबसे पहला तो कि जैसे हमारे पास ये y बराबर दिया हुआ है 12x माइनस 3/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, इसको हम कंपेयर करें। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे कंपेयर करिए आप। क्लियर है? तो यहां से हम लोगों को कंपैरिजन के बाद मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 12। क्लियर? और दूसरा हम लोगों को मिलेगा जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है? यहां से सॉल्व करके इन दोनों इक्वेशन से हम पहले इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा यू कॉस थीटा की वैल्यू। फिर ऊपर वाले में से हम लोग निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। फिर रेंज इज इक्वल्स टू हम लोग यूज करेंगे यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी या यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। क्लियर? बहुत लंबा मेथड। सुनिए इधर, अब मेरी बात मानिए आप लोग। तो कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको मिल जाए तो वहां पे फिजिक्स मत लगाना, वहां पे मैथ्स लगाने की कोशिश करना। ये हम सभी लोगों को पता है कि जो ट्रेजेक्टरी होती है प्रोजेक्टाइल की वो एक पैराबोलिक होती है, जो कि डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ध्यान से समझना बेटा। तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया है, ये वाई एक्सिस दिया है। इस तरीके का इसका पाथ होता है। ये पैराबोलिक होता है, हम ये प्रूव कर चुके हैं। डाउनवर्ड पैराबोला होता है। और ये जो दो पॉइंट्स होते हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच के सेपरेशन को हम बोलते हैं रेंज। क्लियर बेटा? अब समझो, अगर हम मैथ्स यूज करें तो मैथ्स से हमको ये समझ में आता है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स इस पैराबोला के रूट्स हैं। ये जो पैराबोलिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स हैं हम लोगों के पास। क्लियर? तो रूट्स मतलब इन दोनों ही पॉइंट पे y बराबर जीरो है। तो अगर हम इसको y को जीरो पुट कर दें तो इट इज 12x माइनस 3/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो इसमें से हम लोग x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां से हमारे पास मिलेगा 12 माइनस 3/4 टाइम्स एक्स। क्लियर? तो इसके जो दोनों रूट्स हैं उन दोनों रूट्स के बीच का सेपरेशन हमारे पास फिजिक्स की रेंज हो जाएगा। तो अगर हम यहां से रूट्स निकालेंगे तो एक x बराबर जीरो मिला और एक हमारे पास मिलेगा 3/4 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा x इज इक्वल्स टू 16 मीटर। क्लियर है क्या बेटा? तो एक ये मिलता है x बराबर जीरो वाला पॉइंट और एक ये मिलता है x बराबर 16 वाला पॉइंट। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वही हमारे पास फिजिक्स में पैराबोला की रेंज हो जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 16 मीटर। चेक करो तो ये सेकंड वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इस वाले मेथड से जाना चाहते हैं तो मैं आपको जाने के लिए रोकूंगा जरूर एक बार, बाकी आपकी मर्जी है। ये मेथड बहुत लंबे होते हैं। जहीं जहां कहीं पे भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिख जाए तो मान लेना कि कोशिश आपको ये करनी है कि हम मैथ्स यूज करें। तो सर रेंज तो आपने निकाल ली, सर हाइट निकालनी होती तो। अरे हाइट भी निकल जाएगी भाई। ये जो पॉइंट आपके पास होगा सेंटर पॉइंट, मतलब हाफ ऑफ द रेंज, यानी जब x बराबर r/2 होगा तो जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपके पास हो जाएगा h मैक्स। क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो रेंज हम लोगों के पास आ रही है 16 मीटर्स, अगर मैं यहाँ पे 16 का हाफ प्लेस कर दूंगा तो जो हम लोगों को y मिलेगा वो आपके पास मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। क्लियर बेटा? सो इन दिस क्वेश्चन आंसर इज सेकंड। ओके, ऑल द बेस्ट।